यीशु शैतान द्वारा यीशु मसीह की परीक्षा। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। तब उस समय पवित्र आत्मा यीशु के एकांत में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। आमीन। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। आमीन। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रह सकता है। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। आमीन। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे अपने हाथों हाथ उठा लेंगे। आमीन। ऐसा न हो कि तेरे पैरों में ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। आमीन। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा। आमीन। उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। आमीन। हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत ले। आमीन। और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। यीशु के उपदेश का आरंभ। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया है तो वह गलील को चला गया ताकि लोग उसकी हालेलुया। जय यीशु। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया है तो वह गलील को चला गया ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। आमीन। और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के क्षेत्र में है जाकर रहने लगा। आमीन। हालेलुया। ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। जबूलून और नप्ताली के क्षेत्र झील के मार्ग से यरदन के पास अन्य जातियों का गलील। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासु। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी और जो मृत्यु के क्षेत्र और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। आमीन। हालेलुया। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रथम चेलों का बुलाया जाना। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुल्लाह। जय यीशु प्रभु। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात गोग और गोग जो पतरस कहलाता आमीन है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको सब मनुष्यों के पकड़वाने वाले बनाऊंगा। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। जय यीशु। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। और वहाँ से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर चल अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। आमीन। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुल्लाह। जय यीशु प्रभु। गलील में रोगियों को चंगा करना। आमीन। हालेलुया। जय यीशु।
धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखन जय श्री प्रभु आमीन। और यीशु सारे गालील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का प्रचार करता हुआ घूमने लगा। आमीन। सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। आमीन। हालेलुया जय यीशु। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों से पीड़ित थे, जकड़े हुए थे और जिसमें दुष्ट आत्माओं थी और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। आमीन। हालेलुया जय यीशु। और गालील, दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। आमीन। यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश। आमीन। हालेलुया जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन जय प्रभु। वह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। आमीन। हालेलुया। यीशु मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन। हालेलुया जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। आमीन। हालेलुया जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखन जय यीशु प्रभु। धन्य वचन। आमीन। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखन जय यीशु प्रभु। धन्य वचन। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आमीन। हालेलुया जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखन जय यीशु प्रभु। धन्य है वे जो नर्म हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन। हालेलुया जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। जो धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। स्वर्ग के राज्य में वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आमीन। हालेलुया जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखन जय यीशु प्रभु। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। हालेलुया जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमीन। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। आमीन। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोले। आमीन। हालेलुया। बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आमीन। हालेलुया। बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, क्योंकि आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा सफल है, इसलिए कि उन्होंने उन आनंदित और भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आमीन। हालेलुया जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखन जय यीशु प्रभु। नमक और ज्योति से तुलना। आमीन। हालेलुया जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखन जय यीशु प्रभु। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि तुम नमक का स्वाद बिगाड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा। आमीन। हालेलुया। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। आमीन। हालेलुया जय यीशु। तुम जगत की ज्योति हो। नगर पहाड़
क्रोध और हत्या। आमीन हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासिम लाखों जय यीशु प्रभु। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। आमीन। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। आमीन। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। आमीन। और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुझाई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुझाई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाएगा। आमीन। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर न दे तब तक वहां से छूटने न पाएगा। आमीन हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासिम वे विचार। आमीन। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था वे विचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहा करता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। आमीन। क्योंकि तेरे लिए यही सही भला है कि तेरे आँखों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डाल दिया जाए। आमीन। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक देना, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। आमीन हालेलुया। जय यीशु। तलाक। तलाक के विषय में यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। हालेलुया। जय यीशु। शपथ। शपथ। शपथ के विषय में फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था झूठी शिक्षा, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहा करता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की क्योंकि वह उसके पाँवों की चौकी है। आमीन। न यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। आमीन। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला करना काला कर सकता है। आमीन। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। आमीन हालेलुया। जय यीशु। प्रतिशोध। आमीन। प्रतिशोध। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। आमीन। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। आमीन। शत्रुओं से प्रेम। आमीन। शत्रुओं से प्रेम। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आमीन। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि
वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। आमीन। और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है, क्योंकि यदि तू अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासिक जय यीशु प्रभु। आमीन। दान। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। आमीन। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी स्वभाव और गालियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। प्रार्थना। आमीन। प्रार्थना कैसे करें? जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। आमीन। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आमीन। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासिक जय यीशु। उपवास। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। आमीन। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासिक जय यीशु प्रभु। स्वर्गीय धन। आमीन। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चोराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और न चुराते हैं। आमीन। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासिक जय यीशु प्रभु। शरीर की ज्योति। आमीन। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। आमीन। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। आमीन। परमेश्वर और धन। आमीन। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता,
क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। आमीन। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं और ना काटते हैं और ना खाते हैं में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करने अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषानों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते और ना काटते हैं। आमीन। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र ने पहने न हुए था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, जो तो है अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। आमीन। इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आमीन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता और आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासरी के लाखों बार धन्यवाद करता हूँ। जय यीशु प्रभु। आमीन।